एक और बड़ी खबर का, जहां पर छांगुर से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। छांगुर को लेकर पूर्व सांसद का बड़ा खुलासा। अतीक अहमद से थे छांगुर के गहरे संबंध। पूर्व सांसद दद्दन मिश्रा का यह बड़ा खुलासा है। छांगुर का असली नाम जलालुद्दीन है। छांगुर पर लड़कियों को गुमराह करने का आरोप है। छांगुर करता था धर्म परिवर्तन। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, जहां पर पूर्व सांसद दद्दन मिश्रा का बड़ा खुलासा, और ऐसे में उन्होंने ये भी कहा है कि छांगुर से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी भी उन्होंने दी और उन्होंने बयान भी दिया है। अतीक अहमद के साथ में संबंध थे और ऐसे में अतीक अहमद पूरे तरीके से संरक्षण देता था। पूर्व सांसद की तरफ से ये बयान सामने आया है, जहां पर छांगुर से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर छांगुर को लेकर पूर्व सांसद का बड़ा खुलासा। और आपको बता दें कि पूर्व सांसद दद्दन मिश्रा का यह बड़ा खुलासा, और इसी पर हमारे साथ में पूर्व सांसद दद्दन मिश्रा हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। दद्दन मिश्रा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी खबर पर। छांगुर को लेकर जिस तरीके से आपने एक बड़ी बात कह दी है कि अतीक अहमद का पूरा संरक्षण मिलता था, यानी कि ये फलने फूलने का काम अगर बात करें तो सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी पर आपका निशाना। सर, आवाज मिल पा रही है? देखिए, आवाज एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि इस दौरान पूर्व सांसद दद्दन मिश्रा का बड़ा खुलासा, और साथ ही अतीक से थे छांगुर के गहरे संबंध। और आपको बता दें कि एक बड़ा खुलासा यहां पर क्या है, छांगुर का असली नाम जलालुद्दीन है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि अतीक अहमद से थे छांगुर के गहरे संबंध। पूर्व सांसद दद्दन मिश्रा का यह बड़ा खुलासा। और एक बार फिर से हमारे साथ में दद्दन मिश्रा पूर्व सांसद हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सर, आवाज मिल पा रही है आपको? जी, क्योंकि नमस्कार जी, देखिए, क्योंकि अब छांगुर को लेकर आपकी तरफ से एक बड़ा खुलासा किया गया है कि अतीक अहमद के साथ में पुराने संबंध रहे हैं, वहीं से ये पूरे तरीके से कारोबार फलता फूलता। जी हाँ, जब 2014 का लोकसभा चुनाव में लड़ रहा था, हमारे सामने समाजवादी पार्टी से अतीक अहमद प्रत्याशी था। तो हालांकि उस समय जलालुद्दीन कोई नॉन फिगर नहीं थे, ना ही उनकी कोई इतनी बड़ी पहचान थी। एक सामान्य प्रधान प्रतिनिधि और जो है ताबीज और नग बेचने वाले की उनकी पहचान थी। तो अभी जब तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में जलालुद्दीन की फोटो वगैरह वायरल हुई, तो हमारे भी ध्यान में आया कि ये व्यक्ति तो 14 के चुनाव में सपा प्रत्याशी के पक्ष में काफी एक्टिव था। हालांकि उसका जो गांव पड़ता है रेरा, वो विधानसभा उतरौला लोकसभा गोंडा में है, हमारे बॉर्डर पर है। अगल बगल के गांव हमारे श्रावस्ती लोकसभा में है। तो लोगों ने बताया कि वो अपने स्थानीय क्षेत्र में प्रचार प्रसार न करके बड़े माफिया के साथ जो है चुनाव में पूरी तरह से इंगेज था, और उस इलाके के मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में सपा के प्रचार प्रसार का जिम्मा ले रखा था। बिल्कुल, यानी कि सीधे तौर पर कहे तो देखिए, अब चुनाव प्रचार भी इस दौरान किया है, और कुल मिलाकर जिस तरीके से चाहे फंडिंग की हम बात कर लें, हर एक गुनाह में क्या पूरे तरीके से संलिप्त था। क्योंकि जिस तरीके से आप भी कह रहे हैं कि जिस समय पर चुनाव प्रचार इस दौरान किया गया था, तो अतीक अहमद के लिए पूरे तरीके से समर्पण जो था वो छांगुर का था। जी मैम। लेकिन ऐसे में देखिए, सवाल ये भी उठता है, क्योंकि अब 2010 से अगर इसके नेटवर्क की बात करें, 2010 से ये पूरा नेटवर्क चलाता था, आज 2025 हो चुका है, यानी कि 15 साल। इन 15 साल में जाकर अब कार्रवाई, समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही, उसके बाद बीजेपी की भी सरकार आई। अब पूर्व की सरकारों में ही जो है जलालुद्दीन जैसे असामाजिक तत्वों को प्रश्रय मिला, संरक्षण मिला, जहां इतना बड़ा साम्राज्य उनका फला फूला। अब हमारी सरकार ने और हमारी जांच एजेंसियों ने इसका संज्ञान लिया है, और इनको इनके अंजाम तक पहुंचाने का काम कर रही है। जिनकी भी संलिप्तता यहाँ से लेकर के और खाड़ी देशों तक इस समाज विरोधी कार्यों में रही होगी, सबको उनके किए की सजा दिलाने का काम हमारी जांच एजेंसियां करेंगी। बिल्कुल दद्दन मिश्रा जी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से खबर आई कि 2010 से था, मैं आपसे भी जानने की कोशिश करूंगी कि आप कब से जानते थे, कब से इसका जो पूरा ये साम्राज्य था ये फैलना शुरू हुआ था। क्योंकि एक मामूली सा इंसान इतना बड़ा गैंग चला रहा है, इतना बड़ा धर्म परिवर्तन को लेकर लोगों को फंसाने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि उस समय कोई जो है
परमानेंट फिगर नहीं थे जलालुद्दीन, एक सामान्य प्रधान प्रतिनिधि और ताबीज और नग बेचने वाले की उनकी पहचान थी। लेकिन अभी इधर जब फोटो वगैरह इसकी काफी वायरल हुई तब चेहरा हमारे ध्यान में आया कि 14 के लोकसभा चुनाव में सपा प्रत्याशी के साथ ये काफी सक्रिय था। तो अभी वहाँ इसकी जितनी जो है वांछित गतिविधियां थी, आसपास के लोगों को भी इसके बारे में कम ही जानकारी थी। अब चीजें जो है निकल करके आ रही हैं, तो लोगों को लग रहा है कि हाँ ये इस तरह से समाज विरोधी कृत्यों में लिप्त था। देखिए ददन मिश्रा जी, क्योंकि जिस तरीके से जो पीड़ित हैं उनकी तरफ से सीधे साफ तौर पर यह भी कहा जा रहा है कि उन्हें पूरे तरीके से इस दौरान परेशान किया जाता था, उन पर दबाव बनाया जाता था। 2014 में आपने कहा कि उसने प्रचार भी किया, उससे पहले से ही वो पूरे तरीके से संलिप्त था। लेकिन ऐसे में कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठता है, कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठता है। आखिरकार अगर पुलिस से शिकायत की गई थी उन पीड़ितों ने, क्योंकि जिस तरीके से बयान आ रहे हैं, आप भी कह रहे 2014 से तो वो बहुत ज्यादा फल फूल रहा था, तो क्या उन अधिकारियों पर जो इस तरीके से पूरे तरीके से संरक्षण में साथ में थे, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई? 25 में आकर कार्रवाई होती है, तो ऐसे में क्या उन पर जांच नहीं होनी चाहिए? क्या उनके गिरफ्तार तक नहीं पहुंचना चाहिए? आज के सभ्य समाज में धर्मांतरण जैसा कुकृत्य समाज के ऊपर कलंक है, और हमारी सरकार जब से आई है तब से ऐसे तमाम समाज विरोधी तत्वों को उनके किए की सजा दिलाने का काम कर रही है। भले विलंब हुआ है, लेकिन प्रभावी कार्रवाई हो रही है, और हमें अपनी जांच एजेंसियों पर पूरा भरोसा है कि इनका नेक्सस यहाँ से लेकर के खाड़ी देशों और नेपाल तक पूरा जो है खंगाल करके जो जिन लोगों की भी संलिप्तता पाई जाएगी सबको उनके किए की सजा दिलाने का काम हमारी जांच एजेंसी बिल्कुल। और देखिए श्रावस्ती आप ही का क्षेत्र है, ऐसे में वहां पर इसी छांगुर बाबा की अगर बात करें, इसी छांगुर का पूरे तरीके से नेटवर्क चल रहा है। मदरसा है जहां पर अभी तक 300 लड़कियों का रिकॉर्ड नहीं पता चल पा रहा है। ये भी तो एक बड़ी चूक है ना? जी हाँ, जी हाँ, ये श्रावस्ती के कोना की घटना है, और यहाँ पर एक बिना मान्यता प्राप्त अवैध मदरसा संचालित था, जिसमें 300 लड़कियों के होने की सूचना है, और 3 मई को उस पर सीजर की कार्रवाई हुई थी। और बिना किसी रिकॉर्ड के इतनी बड़ी संख्या में जो है लड़कियां यहाँ पर निवासरत थीं, और फिर अचानक कहाँ गायब हो गई, इन सब की ये सब जांच का विषय है, और हमारी जांच एजेंसियां इस पर लगी हुई हैं। इसका तय तक जा करके जहां जहां तक इसका नेक्सस है उसको भी पर्दाफाश करने का काम कर रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ददन मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना पक्ष